हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम देखेंगे लास्ट 4 मंथ करंट अफेयर का रिवीजन सेट 1 जनवरी से लेके मई 2023 तक का, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीजीपीएससी सीजीवापम कॉम्बो कोर्स फॉर ऑल एग्जाम की अगर बात करें तो आप हमारे ऐप के कोर्स सेक्शन में जाइएगा, बाई नाउ में क्लिक करिएगा, कोर्स प्लान चूज करिएगा। 5000 में 6 मंथ, 8000 में 12 मंथ, 10,000 में 15 मंथ का कोर्स वैलिडिटी का पूरा प्लान है, उसको चूज करेगा। अपने हिसाब से पे करिएगा। उसके बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। सीजी एडियो त्रिविषयक कोर्स 3099 का है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। सीजी एडियो ऑनलाइन क्लास की अगर बात करें तो अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके 1700 में अवेल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें, या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 18 मई 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में लागू छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में पिछले 4.5 सालों में कितनी नई इकाइयां स्थापित हुई हैं। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है 637, 737, 837 या 937। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा टोटल 737। ठीक है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग 4.5 सालों में 737 नई इकाइयां स्थापित हुई है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? 25, 50, 75 या 100? इनमें से आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? सही आंसर रहेगा टोटल 25% का, जिसका अधिकतम 50 लाख तक का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल 25% और अधिकतम इसका 50 लाख रहेगा रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी विकासखंड में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कौन से ग्राम में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में जिले के पहले वाईफाई जोन का शुभारंभ किया है? ग्राम का नाम बताना है। अकला डोंगरी, अमेठी, अछोटा या अमली डीह? इनमें से आपको बताना है उस ग्राम का क्या नाम है। सही आंसर रहेगा अछोटा। ठीक है, याद रखिएगा। 17 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी विकासखंड में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था अछोटा ग्राम में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में जिले के पहले वाईफाई जोन का शुभारंभ किया है, अछोटा ग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 ऑफ मई, 22 ऑफ अप्रैल, 22 ऑफ जून या 22 ऑफ जुलाई? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? सही इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले जज कौन होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा? प्रशांत मिश्रा, प्रशांत जोशी, प्रशांत गुप्ता या नन ऑफ द अबव? छत्तीसगढ़ के पहले जज कौन होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा? इन सभी में से बताना है, इंपॉर्टेंट है, रिसेंट का ही न्यूज़ है। इसका सही आंसर रहेगा प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा छत्तीसगढ़ के पहले जज रहेंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रशांत मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। ऋतु जैन, याशी जैन, कविता जैन या नन ऑफ द अबव? इनमें से आपको बताना है छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है और उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याशी जैन को। ठीक है, याशी जैन छत्तीसगढ़ से हैं, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है इन्होंने, और देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने इन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, याशी जैन। अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के किस जिले के आदिवासी बहुल अंतागढ़ में घोटुल रचा समिति को इंडोनेशिया में भ्रमण का महत्वपूर्ण अवसर मिला है?
कांकेर, नारायणपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा? इनमें से आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के आदिवासी बहुल अंतागढ़ में घोटुल रचा समिति को इंडोनेशिया में भ्रमण का महत्वपूर्ण अवसर मिला है? सही आंसर इसका रहेगा, ध्यान रखिएगा, कांकेर को। ठीक है, कांकेर में जो देखा जाए तो घोटुल रचा समिति को इंडोनेशिया में भ्रमण का अवसर मिला है। सही आंसर इसका रहेगा कांकेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 12 मई 2023 को भूटान में आयोजित द्वितीय विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द अबव? रिसेंट का ही न्यूज है। 9 मई से 12 मई 2023 को भूटान में आयोजित द्वितीय विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? इनमें से आपको बताना है। सही इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, गोल्ड जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू की है? इनमें से आपको बताना है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या कर्नाटका? हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू की गई है? कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या कर्नाटका? ध्यान रखिएगा, सही आंसर है उड़ीसा में। उड़ीसा में 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार, प्रवीण मिश्रा, प्रवीण सूद या नन ऑफ द अबव? रिसेंट का ही न्यूज है। हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार, प्रवीण मिश्रा, प्रवीण सूद या नन ऑफ दी अबव? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रवीण सूद को। ठीक है, प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में रायपुर में आयोजित समारोह में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने पर प्रमाण पत्र और शील्ड से सम्मानित करते हुए पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए का चेक दिया गया है? इनमें से आपको बताना है भैयाथान, जनकपुर, लैलूंगा या बरमकेला? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा कौन से स्वास्थ्य केंद्र को? ध्यान रखिएगा, जनकपुर, मनेंद्र, चिरमिरी, भरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में पहला स्थान हासिल करने पर प्रमाण पत्र और शील्ड से सम्मानित करते हुए पुरस्कार समय उसमें स्वरूप 15 लाख रुपए का चेक दिया गया है। सही आंसर इसका रहेगा जनकपुर एमसीबी। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभम पनीर अंगूर जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? इनमें से आपको बताना है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या पश्चिम बंगाल? कुंभम पनीर खटचाई अंगूर जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? इनमें से आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, ये हैं आपके तमिलनाडु से। ठीक है, ये जो अंगूर की किस्म है कुंभम पनीर अंगूर, ये जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? थाईलैंड, सिंगापुर, चीन या भारत? कौन सा देश पहले बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है कौन सा देश? पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है, इन सभी में से बताना है। इसका आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत है। ठीक है, भारत पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है हो रहा है, उसका मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? ठीक है, ये अभी रिसेंट का ही न्यूज है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? इन सभी में से बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, केरल। ठीक है, आपका केरल जो राज्य है जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में भारत की पहली मैंग्रोव पित्त पक्षी गणना की गई है? इनमें से आपको बताना है भितरकणिका, कोलेरू झील, चिल्का झील या सुंदरबन? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में भारत की पहली मैंग्रोव पित्त पक्षी गणना की गई है? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही आंसर इसका रहेगा, ध्यान रखिएगा, भितरकनिका मैंग्रोव जो आपके उड़ीसा में है, वहां पर भारत की पहली मैंग्रोव पित्त पक्षी गणना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संगठन में समृद्धि अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में अभी सुनने को भी इसके बारे में मिला है। संगठन से समृद्धि अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इनमें से आपको बताना है कृषि, रक्षा, ग्रामीण विकास या वित्त। सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संगठन से समृद्धि अभियान देखा जाए तो उसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे में लाना है और मौजूदा अगर इसकी बात करें तो 9 करोड़ महिलाएं इसके दायरे में हैं। संगठन से समृद्धि इसका थीम है लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड। 18 अप्रैल से 13 जून 2023 तक है। मोबिलाइजिंग 10 करोड़ रूरल वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय 2023-24। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगठन से समृद्धि अभियान निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या नन ऑफ द अबव? इंपॉर्टेंट है ये। संगठन से समृद्धि अभियान निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको अपन NRLM बोलते हैं, और देखा जाए इसका मेन थीम क्या है? लिविंग नो वुमेन बिहाइंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुआ है? रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ या सुकमा? रिसेंट का ही न्यूज़ है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन में शीर्ष प्रदर्शन करने पर कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुआ है? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, कौन से जिला? आपका रायगढ़ जिला सम्मानित हुआ है। ठीक है, रायगढ़ जिला आयुष्मान कार्ड पंजीयन में शीर्ष प्रदर्शन करने पर छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वन भैंसी की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य से 4 वन भैंसे को लाया गया है? त्रिपुरा, असम, मेघालय या पश्चिम बंगाल? इंपॉर्टेंट है, रिसेंट कहीं न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ में वन भैंसे की संख्या को बढ़ाने के लिए किस राज्य से 4 वन भैंसे को लाया गया है? त्रिपुरा, असम, मेघालय या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, रिसेंट का न्यूज़ था, सही आंसर इसका रहेगा असम। ठीक है, असम से लाया गया है। 17 अप्रैल छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु वन भैंसे की संख्या को बढ़ाने के लिए असम से 4 मादा वन भैंसे को लाया गया था। मादा वन भैंसे को राज्य के बारनवपारा और जो वन्य जीव अभ्यारण्य वहां रखा गया था। वर्तमान में उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन भैंसे के केवल 10 नर भैंसे ही बचे हैं और मध्य भारत में वन भैंसी विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला पहला जिला कौन सा है? बस्तर, दुर्ग, बलौदाबाजार या बालोद? इन सभी में से बताना है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? इन सभी में से बताना है। बस्तर, दुर्ग, बलौदाबाजार या बालोद? सही आंसर इसका रहेगा, ध्यान रखिएगा, बालोद बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ठीक है, भारत में हो रहा है लेकिन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, सिक्किम या नागालैंड? पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, सिक्किम या नागालैंड? इन सभी में से बताना है, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 20 से 21 अप्रैल 2023 अशोक होटल न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे मिशन के अंतर्गत अब तक कितने घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं? 20.2 लाख, 21.2 लाख, 22.2 लाख या 23.2 लाख? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है, अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, टोटल 21.2 लाख। ठीक है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 21.2 लाख, ठीक है, 21.2 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर को
कितने लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? 45, 50, 55 या 60? इनमें से आपको बताना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। इसका सही आंसर है टोटल 55 लीटर्स पर डे, 55 लीटर पर डे। ठीक है, आंकड़े को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नया साल और जगह मिलान गलत है? गलत वाले को बताना है। बैसाखी पंजाब, विशु केरल, पुथुंडू तमिलनाडु या रोंगाली बिहू पश्चिम बंगाल? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नया साल और जगह मिलान गलत है? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है कौन सा गलत वाला है। सही इसका आंसर है, कौन सा गलत है? रोंगाली बिहू और पश्चिम बंगाल गलत है। ठीक है, अगर नए साल और उसकी जगह की बात करें तो पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। ठीक है, कॉमन है, सबको पता ही होगा। उसके बाद पोइला वैशाख आपके पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। असम में रोंगाली बिहू मनाई जाती है, केरल में विशु मनाई जाती है और तमिलनाडु में पुथुंडी मनाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की इकाई होगी क्या होगी? राज्य होगी, जिला होगी, तहसील होगी या ग्राम होगी या गांव होगी? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि की योजना की इकाई इनमें से क्या होने वाली है? इनमें से आपको बताना है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है कौन होगा? ग्राम होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो योजना की इकाई गांव या ग्राम होगी और योजना के लिए नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे और योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय शासकीय निकाय और अनुभाग स्तरीय शासकीय निकाय का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत ग्राम स्तरीय शासकीय निकाय में इनमें से कौन सदस्य होंगे? ठीक है, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या नन ऑफ द अबव? इनमें से आपको बताना है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत ग्राम स्तरीय शासकीय निकाय में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य होंगे? इसका सही आंसर है कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ग्राम स्तरीय शासकीय निकाय में संबंधित ग्राम के सरपंच अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा गायता, पुजारी, सिरहा, उसके बाद गुनिया बैगा सदस्य होंगे। ग्राम स्तरीय शासकीय निकाय में ग्राम के 2 बुजुर्ग होंगे, 2 महिलाएं होंगी, ग्राम कोतवाल होंगे, पटेल ग्राम पंचायत के सचिव सदस्य होंगे। ठीक है, इनका सब ध्यान में रखिएगा अपने। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत जनपद स्तरीय शासी निकाय में निम्नलिखित में से कौन सदस्य होंगे? गायता, राजस्व अध्यक्ष, ग्राम कोतवाल या नन ऑफ दी अबव? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत जनपद स्तरीय शासी निकाय में निम्नलिखित में से कौन सदस्य होंगे? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, राजस्व अध्यक्ष। ठीक है, राजस्व अध्यक्ष वो सदस्य होंगे। अगर इसकी बात करें तो जनपद स्तरीय जो आपका शासी निकाय है उसमें अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष होंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव होंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार इसमें सदस्य होंगे। ठीक है, आपके जनपद स्तरीय शासी निकाय में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का प्रतिष्ठ पेन नोबुको अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश कुमार शुक्ल, संतोष कुमार शुक्ल, विजय कुमार शुक्ल या विनोद कुमार शुक्ल? पेन नोबुको अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 में? इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नोबुको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? 26, 28, 30 या 32? छत्तीसगढ़ में अब तक कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 26, 28, 30 या 32? इनमें से आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अब तक टोटल 28 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर इसकी बात करें तो पद्म श्री पाने वाले टोटल 26 व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ से। पद्म विभूषण 1 है, पद्म भूषण 1 है और श्रीमती तीजन बाई को तीनों मिला है, पद्म श्री
देखा जाए तो 1988 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में दिया गया है पंडवानी गीत कला के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को किस श्रेणी में पद्म पुरस्कार मिला था? समाज सेवा, कला, शिक्षा एवं साहित्य या चिकित्सा? 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को किस श्रेणी में पद्म पुरस्कार मिला था? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, कौन से देखा जाए तो श्रेणी में मिला है? शिक्षा एवं साहित्य में। ठीक है, शिक्षा एवं साहित्य में 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जगह के शायकी आदर्श महिला महाविद्यालय का नाम वीरांगना रमोत्तीन माड़िया शायकी आदर्श महाविद्यालय कर दिया गया है? कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा या दंतेवाड़ा? इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। किस जगह के शायकी आदर्श महिला महाविद्यालय का नाम वीरांगना रमोत्तीन माड़िया शायकी आदर्श महिला महाविद्यालय कर दिया गया है? इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, नारायणपुर के। ठीक है, नारायणपुर के। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में बीजू ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल रूप से किया है? भूटान, नेपाल, मोजाम्बिक या श्रीलंका? कौन से देश में बीजू ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल रूप से किया है? भूटान, नेपाल, मोजाम्बिक या श्रीलंका? इसका सही आंसर रहेगा कौन से देश? मोजाम्बिक में। ठीक है, मोजाम्बिक में बीजू ब्रिज का उद्घाटन किया गया है वर्चुअल रूप से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीशपति कौन बने हैं? रमेश सिन्हा, रामचंद्र अग्रवाल या विश्वेश साहू या रवि कुमार? ठीक है, इजी है ये तो। 29 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर है रमेश सिन्हा जी बने हैं। कौन से नंबर के? 15th नंबर के बने हैं, यानी 15th नंबर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं रमेश सिन्हा जी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? 7th, 8th, 9th या 10th? विश्वभूषण हरिचंदन जी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं, कौन से नंबर के हैं ये आपको बताना है? 7th, 8th, 9th या 10th? सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, कौन से नंबर के हैं? 7th नंबर के हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की सूची की बात की जाए तो पहले कौन थे? DN सहाय थे, उसके बाद KM सेठ, ESL नरसिम्हन जी हैं, शेखर दत्त, रामचंद्र यादव जी एक्टिंग थे, बलराम दास टंडन जी हैं, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ था, अनुसुईया UK जी थी, उसके बाद अभी 7वें नंबर पे विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? शुभम वर्मा, अभिजीत सिंह, नितिन वर्मा या आदित्य प्रताप सिंह चौहान? इनमें से आपको बताना है हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। इन सभी ऑप्शंस में से सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। और इनका मुख्य विषय देखा जाए तो वर्किंग फील्ड क्या है? माइक्रो प्लास्टिक से निपटारा। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका कैसे निपटारा किया जाए, क्या सॉल्यूशन उसका निकल सकता है, ये अध्ययन कर रहा है, उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में इनोवेशन करना उनका मुख्य विषय था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मिल जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।